आज कहानी उस दिन की जब अचानक पहुंचे पूज्य हजूर पिताजी ढानी वरयाम सिंह सरसा में। तो परिवारों में नहीं रहा खुशियों का कोई ठिकाना। मस्ताना जी, शाह सतनाम जी और अब हजूर पिताजी, तीनों पातशाहियों का स्नेह प्राप्त करने वाले ढानी वरयाम सिंह के परिवार पर लुटाए गए बेशुमार प्यार की गाथा। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जून 1995 सोमवार को गांव दाड़ी हिमाचल का सत्संग था। धर्मशाला के पास ही सत्संग था। क्षेत्र बहुत अच्छा था। पहाड़ी रास्ते पर 10-12 गाड़ियां आगे पीछे जाती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। सत्संग में जाने वाले रास्ते को सेवादारों ने सजावट से बहुत अच्छा सजाया हुआ था। सत्संग पंडाल में साध संगत बहुत ही अधिक संख्या में आई हुई थी। स्कूलों के बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में सत्संग सुनने पहुंचे तथा उनके अध्यापक, प्रोफेसर और प्रिंसिपल, सारा स्टाफ पूज्य गुरु जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ था। पूरी साध संगत और बच्चों ने, उनके साथ साथ आए स्टाफ ने सत्संग को बहुत ही श्रद्धा से सुना। सत्संग समाप्त होने पर नाम अभिलाषी बहुत से लोगों ने नामदान लेकर अपने मनुष्य जन्म को सफल किया। इसके बाद हजूर पिताजी ने सत्संगियों के घर में चरण डाले और वहीं उनके घर पर खाना भी खाया। चलने से पहले शहंशाह प्यारे प्रीतम जी ने उन प्रेमियों के सारे परिवारों को अपने पास बुलाकर सभी की कुशलता पूछी और सबको प्रसाद दिया। फिर शहंशाह जी वहां से वापस दरबार शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी लौट आए। रास्ते में आते समय हजूर पिताजी एक चेयरमैन के घर पर भी रुके। वह इसी सत्संग पर नामदान लेकर आया था। शहंशाह जी ने उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर बहुत खुशियां दी। भाई, आपका प्रेम तो सराहनीय है, क्योंकि आपने तो हमें अपनी प्रेम डोरी से बांध लिया। कई प्रेमी सत्संगी ऐसे भी हैं जो 25-25 साल से दरबार में आते हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं कि पिताजी, आप हमारे घर पर एक बार चरण जरूर डालो, लेकिन जाने का समय नहीं मिलता। इसलिए तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो। इसके बाद सभी को आशीर्वाद देकर पूज्य गुरु जी वहां से रवाना होकर मेन छावनी होते हुए वापस दरबार में जा पहुंचे। शहंशाह दयालु दातार पिताजी ने फरमाया कि 20 और 21 जून तक यहीं रुकेंगे। इसके बाद 22 जून को सरसा के लिए रवाना होंगे। वहां चचिया नगरी दरबार में नीचे से ऊपर 13वास तक पक्की सड़क बनाई जा रही थी। सड़क बनाने वाला रोलर पत्थर को दबाने के लिए ऊपर चढ़ाया गया। जब ऊपर चढ़ गया तो ऊंचाई अधिक होने के कारण वह एकदम नीचे वापस आकर गिर गया। नीचे जहां वापस आकर गिरा वहां 2 गाड़ियां खड़ी थी और एक तंबू में 8-10 प्रेमी भी बैठे थे। लेकिन सतगुरु जी की दया मेहर से किसी को जरा सी भी चोट नहीं आई। कुल मालिक ने सभी को अपना आशीर्वाद देकर बचा लिया। सुबह प्रातःकाल पूज्य गुरु जी ने फरमाया, भाई, आज शाम 13वास का मुहूर्त करेंगे। शाम के समय सारी साध संगत पहाड़ पर 13वास के आगे जाकर बैठ गई। शहंशाही स्टेज जो 13वास के आगे लगा दिया गया और पूज्य गुरु जी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सारी साध संगत को पूज्य गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और एक शब्द बोलने का भी आदेश फरमाया। सतगुरु शाह सतनाम जी प्यारिया, रूहान उतारन आ गया, त्रिगुण राम न्यारिया, अवतार जनवरी तारिया। इसके बाद रागी दिलीप सिंह ने भी एक कवाली बोली। रागी दिलीप सिंह ने जो कवाली बोली उसकी टेक इस प्रकार थी, और सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास से। वहीं कवाली में भाई दिलीप सिंह ने बोला कि गल सुनावा इस कर दी, कि दिल दी ते इस दिल भर दी। पूज्य गुरु जी ने इस भजन के साथ जोड़ दिया, कल गुफा ओथे सी अज एथे बन गई। कवाली पूरी होते होते पूज्य गुरु जी ने साध संगत पर अपना खूब स्नेह लुटाया। इसके बाद सारी साध संगत को जलेबियों का प्रसाद दिया गया। वहीं पूज्य गुरु जी भी सभी सेवादारों से मिले और उन्हें भी प्रसाद दिया।
23 जून 1995 उस दिन पूज्य हजूर पिताजी 4:45 बजे शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी से सरसा दरबार के लिए चल दिए। रास्ते में 2-3 जगह रुके। वाया रोपड़ होते हुए कीर्तपुर, अनंतपुर साहिब व लुधियाना में मिस्त्री मुख्तार सिंह के घर जा चरण टिकाए। उनका सारा परिवार खुशी से झूम उठा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में साध संगत पूज्य हजूर पिताजी के दर्शनों के लिए पहले से ही एकत्रित हो रही थी। शहंशाह प्यारे पिताजी पहले तो साध संगत को मिले और सबकी कुशलता पूछी। साध संगत को दर्शन देने के बाद सच्चे रहबर जी भाई मुख्तार सिंह के परिवार से मिले और उन्हें अपने पास बुलाकर सभी को प्रसाद दिया और आशीर्वाद देकर आगे के लिए रवाना हो गए। वहां से रायकोट, बरनाला, मानसा होते हुए गांव सद्दा सिंह वाला में पूज्य मामा गुरदेव सिंह जी के घर जा पधारे। शहंशाही परिवार को मिलकर हजूर पिताजी ने सभी को प्रसाद दिया और वहां गांव के साध संगत तथा जो साध संगत मानसा से वहां पहुंची हुई थी उसे मिले। सभी को प्रसाद दिया और सभी को आज्ञा देकर हजूर पिताजी सरसा दरबार के लिए चल दिए। पूज्य गुरुजी लगभग वहां से 1.5 घंटे में डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम में आ पधारे। यहाँ पर सद्ब्रह्मचारियों व साध संगत को कुछ समय दर्शन देकर फिर शहंशाह जी शाह सतनाम जी धाम में चले गए। वहाँ पर भी साध संगत तथा सद्ब्रह्मचारी सेवादार इंतजार में बैठे थे। शहंशाह प्यारे प्रीतम जी के वहाँ पधारने पर चारों तरफ खुशियों का आलम छा गया और साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से आसमां गुंजा दिया। प्यारे गुरुजी ने सभी की कुशलता आदि की जानकारी ली और सारी संगत को जाने की आज्ञा देकर आप जी तेरावास में चले गए। उस दिन सत्संग का दिन था। पूज्य गुरुजी सुबह 8 बजे मजलिस में आ पधारे। काफ़ी सेवादारों ने शब्द बोले और पूज्य गुरुजी ने साध संगत को दर्शन दिए, जिसके बाद तेरावास में चले गए। अगले दिन संगत काफ़ी संख्या में आई हुई थी और वर्षा भी होने लग गई, जिस कारण शामियाने नहीं लगाए जा सके। सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया तब एकदम बहुत ही तेज धूप निकल आई, लेकिन साध संगत ने कोई परवाह नहीं की। बिल्कुल शांत चित्त प्रेम मगन होकर साध संगत पूज्य गुरुजी के दर्शनों और वचनों विलास को सुनती रही। सत्संग के बाद बहुत सी शादियां भी हुई। हुजूर पिताजी हंसते हुए फरमाने लगे, भाई अगर कोई बीबी कहे कि मेरे विवाह में मेल गेल नहीं आया तो भाई देख लो, मेल गेल तो संभाले नहीं संभलता, क्योंकि खड़े हो कर देखता है कि शादी कैसे हुई है। शादी होने का पता ही नहीं चलता। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने यह भी साध संगत के लिए एक आसान और सरल तरीका निकालकर एक मिसाल कायम की है। ये दोनों परिवार पहले अपना रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कोई ये न सोचे कि महाराज जी ऐसे ही आवाज़ दे देते हैं और जिसको आवाज़ दे देते हैं वो उठकर आ जाता है। ये दोनों परिवार आपस में पहले शादी का कार्यक्रम तय करते हैं और फिर दरबार में आकर साध संगत के सामने अपनी शादी की रस्में पूरी करते हैं। ये नहीं कि जो चाहे शादी की माला डलवा ले, नहीं भाई, इस तरह नहीं है। जब दोनों परिवार आपस में राजी होते हैं तो तीसरा क्यों बीच में टांग अड़ाए। इस तरह शहंशाह जी वचन सुनाते हुए साध संगत को खुशियां देते रहे। शाम की मजलिस में 3-4 भोले भाले कविराजों को शब्द बोलने लगा दिया। इससे साध संगत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शहंशाह जी ने इस तरह साध संगत को प्रसन्नता रूपी दवा देकर दुख गम रूपी बीमारियों को दूर कर दिया और उनसे निजात दिलवा दी। मंगलवार को पूज्य हजूर पिताजी शाह मस्ताना जी धाम में चले गए। 2 दिन यहाँ पर साध संगत को दर्शन देते रहे। उसके बाद आश्रम में रहने वाली सद्ब्रह्मचारी बहनों को शाह सतनाम जी धाम में बहनों के आश्रम में ग्रंथों की जिल्द बनाने की सेवा में लगा दिया। बहनों के आश्रम के लिए पूज्य गुरुजी ने वचन किए और समझाया कि बेटा, तुम्हारे पास ये 3 कमरे हैं, इनमें सभी ने आपस में प्रेम से रहना है और खूब डटकर सेवा करनी है। इस प्रकार समझाने के बाद सभी को बूंदी का प्रसाद दिया और शहंशाह जी
तेरावास में चले गए। पूज्य गुरु जी के तेरावास में जाने से पहले सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाई और मिस्त्री सेवादार एकत्रित हो रहे थे। उन सभी की कुशलता पूछी और प्रसाद देकर शहंशाह जी अपनी गाड़ी में सवार हुए और शाह मस्ताना जी धाम में जा पधारे। वहाँ पर एक शब्द बुलवाकर संगत को आज्ञा प्रदान कर अपनी गाड़ी में आए और डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा के लिए रवाना हो गए। डेरा सच्चा सौदा सरसा से चलकर शहंशाह जी सीधे रोहतक चौधरी बलबीर सिंह डीएसपी के घर जा रुके। वहाँ उनके घर जो साध संगत दर्शन करने के लिए आई हुई थी, सभी को दर्शन दिए और निहाल किया। उसके बाद चौधरी बलबीर सिंह के परिजनों से पूज्य गुरु जी ने मुलाकात की और बेअंत खुशियाँ बख्शी। उन्हें वहाँ प्रसाद देकर पूज्य गुरु जी यूपी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में यूपी बॉर्डर पर डेरा सच्चा सौदा बरनावा से प्रबंधक भाई व सेवा समिति वाले सेवादार शहंशाह जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। शहंशाह जी ने वहां रुककर उन सभी को आशीर्वाद दिया और आगे चलने का आदेश फरमाया। वहां से सभी गाड़ियां यूपी दरबार को रवाना हो गई। दरबार में साध संगत अत्यंत उत्साह से आई हुई थी। शहंशाह जी के पहुंचने पर सभी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से सारा आकाश गुंजा दिया। पूज्य गुरु जी अपनी गाड़ी से उतरे और स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। संगत में एक दो शब्द बुलवाकर उन सभी की कुशलता पूछी और सभी को आशीर्वाद देकर तेरावास में चले गए। अगले दिन सत्संग था। साध संगत अपने सच्चे सदगुरु के दीदार के लिए लाखों की संख्या में आ गई। चारों ओर साध संगत से पूरी चहल पहल थी। शहंशाह जी अपने ठीक समय पर सत्संग में आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। शहंशाह हजूर पिताजी सत्संग बहुत ही जोर शोर से फरमा रहे थे। सत्संग सुनकर हजारों जीवों ने अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए नाम की अनमोल दात प्राप्त की। सच्चे पातशाह जी ने शाम को सभी सेवादारों को तेरावास में बुलाकर प्रसाद दिया और सुबह 3 बजे डेरा सच्चा सौदा दरबार के लिए रवाना हो गए। सरसा दरबार में शहंशाह जी 8 बजे के करीबन पहुंच गए। यहाँ पर साध संगत को दर्शन दिए और एक दो शब्द बुलवाकर सभी को आशीर्वाद देते हुए तेरावास में चले गए। वह महीना पूज्य गुरु जी के अवतार दिवस का महीना था और शहंशाह जी उस दिन परमपिता शाह सतनाम जी धाम से 1:15 बजे डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा के लिए फिर रवाना हुए। अगले दिन सुबह शहंशाह जी प्रेमी वरयाम सिंह की ढानी में चले गए। प्रेमी वरयाम सिंह ने बाबा सावन शाह जी महाराज से नाम की दात प्राप्त की हुई थी। शहंशाह मस्ताना जी महाराज भी इनकी ढानी में जाते रहे हैं और परमपिता शाह सतनाम सिंह जी भी हर साल एक बार तो इनके यहाँ ज़रूर जाते थे। प्रेमी वरयाम सिंह का बहुत बड़ा परिवार है और इनके पड़पोतों की भी शादी हो गई है। समस्त परिवार का दरबार में पूरा प्रेम है और सेवा है। सभी भाई और बहनें दरबार में हर तरह की सेवा करते हैं। उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहंशाह हजूर पिताजी ने उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर अत्यंत स्नेह दिया और सभी को एक एक अनार का प्रसाद दिया। वहाँ उनके चाय पानी लेकर पूज्य गुरु जी सभी को आशीर्वाद देते हुए नेजिया धाम में आ गए। नेजिया धाम वाले सद्ब्रह्मचारी बहुत खुश हुए। पूज्य गुरु जी के दर्शनों के लिए नेजिया गांव की सारी साध संगत कुछ ही पलों में इकट्ठा हो गई और पूज्य गुरु जी कुछ देर वहां रुके और साध संगत को आपस में प्रेम से रहने का वचन फरमाया। इसके बाद पूज्य गुरु जी साध संगत को आशीर्वाद और प्रसाद देते हुए शाह सतनाम जी धाम में वापस आ गए। 15 अगस्त 1995 उस दिन साध संगत में अत्यंत उत्साह था। दरबार में चारों तरफ पूरी रौनक और हर्ष उल्लास था। काफ़ी साध संगत उस दिन अपने सच्चे सदगुरु हजूर पिताजी के जन्म दिवस की खुशी में आई हुई थी। सुबह 7 बजे सभी सद्ब्रह्मचारियों को तेरावास में बुलाया गया। पूज्य गुरु जी जब सभी सेवादारों के बीच पधारे तो वे सभी खुशी में नाचने लगे।
कुछ देर नाचने के बाद पूज्य गुरुजी ने एक शब्द बोलने का आदेश दिया। सद्ब्रह्मचारी भाइयों ने अवतार दिवस की खुशी में शब्द बोला तो सभी खूब नाचे और खूब खुशियां मनाई। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने केक काटा। सभी सद्ब्रह्मचारियों को केक का प्रसाद दिया गया। पूज्य गुरुजी ने एक शब्द भाई दिलीप सिंह से भी बुलवाया और उसके बाद बाहर आकर सत्संग पंडाल में साथ संगत में मजलिस में आकर विराजमान हो गए। अत्यंत ही खुशी का वातावरण था। चारों तरफ खूब गहमा गहमी थी। शहंशाह जी के हुक्म से 2-3 शब्द बुलवाए गए। उसके बाद मजलिस समाप्त कर दी गई। अगले दिन हजूर पिताजी कल्याण नगर में अवतार दिवस की मजलिस में चले गए। वहां पर पहले तो पिताजी ने कल्याण नगर के सभी 5 प्रेमियों के घर चरण डाले और उसके बाद पार्क में मजलिस के कार्यक्रम में विराजमान हो गए। वहां पर बहुत सी साथ संगत मकानों की छतों पर बैठी हुई थी। पूज्य गुरुजी फरमाने लगे, भाई सारी साथ संगत नीचे आ जाओ, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता और वजन ज्यादा हो जाता है, कई छतें कमजोर होती हैं। यह वचन सुनकर सारी साथ संगत नीचे आकर बैठ गई। प्यारे गुरुजी के हुक्म द्वारा समस्त साथ संगत को जन्मदिन की खुशी में प्रसाद दिया गया और भजन मंडली ने खूब भजन सुनाए। इसके बाद मजलिस की समाप्ति करके पूज्य गुरुजी वापस दरबार में आ गए। इधर शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल के बच्चों ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। जब शहंशाह हजूर पिताजी कल्याण नगर से वापस आए तो आते ही स्कूल में चले गए। बच्चों ने शहंशाह जी के स्कूल में पधारने पर खूब खुशियां मनाई। बच्चों ने जन्मदिन की खुशी में अपने ही शब्द बना रखे थे, वे बोलकर सुनाए। शहंशाह जी ने उन्हें अत्यंत खुशियां दी। इसके बाद में केक काटा गया और सभी को उसका प्रसाद दिया गया। इस तरह दयालु दातार जी अपने सभी बच्चों की हार्दिक इच्छा पूरी करके उन्हें खुशियों से भरपूर करते हुए आज्ञा देकर अपनी कार में विराजमान होकर शाह सतनाम जी धाम में आ पधारे। शाम की मजलिस शुरू हो गई। काफ़ी कविराजों ने शब्द बोले। फिर शहंशाह जी मजलिस समाप्त करके साथ संगत को आशीर्वाद देकर तेरावास में चले गए। तेरावास में जाकर भी पूज्य गुरुजी ने साथ संगत को अंदर बुलाया और उनकी सभी बातें सुनी और उनकी कई समस्याओं के हल उन्हें मौके पर सुझाए और सभी को खुशियों से भरपूर कर दिया। जी, ये थे पूज्य गुरुजी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर लगातार करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साथ संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।